क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.4 है ना, उसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा के बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को देखना एंड तक, ठीक है। बाकी चैप्टर भी मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 29 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनमें से भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने टिक कर दिए हैं। मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होता है आपका फॉर्मूला। वो आपका क्या होता है? फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है सो आप चीज़ों को आराम से कर लोगे, कोई भी कहीं पे दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। इससे पहले जो 5.3 हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने लॉगरिथम की चीज़ें पढ़ी थी, सॉरी इन्वर्स वाला पढ़ा था हमने। यहाँ पर भी उसका यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, अगर लिखना है तो फटाफट से लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। कुछ लॉगरिथम के इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ सिंपल वे में, इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, टिपिकल वे में नहीं। जैसे कि नंबर 1, अगर आपके पास log m प्लस log n आ जाता है तो वो क्या होता है? log m इंटू एन, या फिर log m इंटू को हम लिख सकते हैं log m प्लस n, जो आपकी मर्ज़ी है। 2 है तो 2 के लिए प्लस है, अगर सपोज करो 2 से ज़्यादा है, m है, log n है, फिर log r भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m इंटू एन इंटू आर। मतलब जितने मल्टीपल्स में होंगे उतने ही वो टर्म ऐड हो जाएंगे। क्लियर? थर्ड पे आ जाऊँ, log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, ठीक है। log m अपॉन n होता है। फोर्थ पेज पे log m की पावर n जो होता है वो होता है log n, ये पावर जो होता है वो सामने आ जाता है और फिर log m हो जाता है, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ और लिखाता हूँ, log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। एंड 6 log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। सो जो वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है, देखिए इसे चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं। यहाँ log a p है, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक अपने तरीके से बेस ले लेना होता है, मैंने b ले लिया एक, तो ये जो p था वो तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो बेस वाला था ना, अपने तो अपनी तरफ से एक बेस लिया ही है, और ये वाला यहाँ आ जाता है a, तो बेस चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं इसको। इसका भी यूज़ हम करेंगे, और बाकी जितने भी डिफ्रेंशिएशंस के जो फॉर्मूले हैं वो आप लर्न कर लेना प्लीज़ प्लीज़ गाइस। मैंने क्लास 11 में भी पढ़ा रखा है, और उसका भी यहाँ पर यूज़ होगा। क्वेश्चन हम करेंगे, जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो भी मैं साथ ही साथ लेते हुए चलूँगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट परफेक्ट वे में, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट। हम ऐसे लिखते हैं ना, y इक्वल टू साइन x, ऐसे लिखते हैं। अभी 5.3 में भी हम करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये y हमारा क्या है, ये x हमारा क्या है? कई लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। देखो, जो ये जो y इक्वल टू साइन x है, ये जो x है हमारा वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी के करस्पॉन्डिंग डिफ्रेंशिएट होता है। बट y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम सर आपने हमें पढ़ाया है कि जब हम x के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, कुछ x के अलावा कुछ और आता है तो उसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाता है। बट आप बार बार सिर्फ dy अपॉन डी एक्स ही लिख देते हो,
इसको ज़ीरो क्यों नहीं करते? आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए। आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जो कोई दिक्कत नहीं, अब आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना चाहिए कि सर आप डी वाई अपन डी एक्स क्यों लिखते हो, वाई को आप ज़ीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि वाई तो एक्स नहीं है ना, वाई तो कांस्टेंट होना चाहिए था, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो वाई का ज़ीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वाई हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो उसका भी डेरिवेटिव हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट ये y इक्वल टू, ये क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x के फॉर्म में ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्वेश्चन में बोला भी है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, D फॉर डिफ्रेंशिएट, W फॉर विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो फॉर्मूला जो जो हम पढ़ के आए छोटी क्लासों में उसका यूज़ होगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके इक्वल होता है? डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, डी अपॉन डी एक्स नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर वैसे का वैसा, डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का, और फिर डिनोमिनेटर का क्या होता है? स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसका हमें यूज़ करना होता है। तो देखो डिनोमिनेटर वैसे का वैसा साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स नोमिनेटर का डे माइनस फिर नोमिनेटर वैसे का वैसा डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा? डिनोमिनेटर का, अपॉन फिर क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, एंड साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ये तो बेसिक फार्मूले हैं, इनकी वैल्यू अब यहाँ पर पुटअप कर दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। साइन x तो देखो मल्टीप्लाई में e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव क्या है? cos x, और साइन x का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर x। तो ऊपर से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हैं, e की पावर x कॉमन ले लो, यहाँ साइन x, यहाँ से बचा cos x, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर x। तो ये हमें हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स मिल चुका है आंसर। बड़ा सिंपल है। सिंपल आपको तभी लगेगा जब आपको फॉर्मूले बताऊंगे भाई। सो दुनियादारी जाए भाड़ में, पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला याद करने हैं। फॉर्मूला याद हो गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट एक बार सीखे हैं तो ये बिल्कुल हलवा हो गया एकदम, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। सो प्लीज़ गाइस, मैं हर बार बोलता हूँ सबसे पहले आपको, क्योंकि कैलकुलस वाला पोर्शन है हमारा, कैलकुलस हमारा फ्री का नंबर देता है, बस फॉर्मूले पता हो उसके बाद तरीका, दैट्स इट। दो चीज़ें, फॉर्मूला प्लस मेथड। सो बन गया पहला क्वेश्चन हमारा आराम से। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। तो वही चीज़ आप लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैं हर चीज़ को सिंपल वे में समझाऊंगा। हाँ देखो, हमने अभी आपको बताया था कि d अपॉन डी एक्स, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। सिर्फ e की पावर x ही क्यों होता है? एक्चुअली x का भी डेरिवेटिव दोबारा होना होता है। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, d अपॉन डी एक्स एक्स, फिर हो मतलब जो भी ऊपर होता है ना उसका भी डेरिवेटिव होता है। बट e की पावर x ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1।
तो फिर से वही आना जाता है, तो शॉर्ट में हम इतना ही छोड़ देते हैं। बट ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है, लेकिन जो भी एंगल में होता है ना ऊपर पावर में एक्सपोनेंशियल में, उसका भी फिर से डेरिवेटिव होना होता है। बट एक्स का डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है, इस वजह से ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही लिखा जाता है। ठीक, सो देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ए की पावर एक्स की जगह पर हमारे पास साइन इनवर्स है, तो ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स होता ही है। ठीक है, और इनटू में क्या किसका डेरिवेटिव होगा अब, इसका। मतलब एक एक मैंने 5.2 से ही आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब इसका होगा डी अपॉन डी एक्स, किसका, साइन इनवर्स एक्स का होगा। आपको पता है डी अपॉन डी एक्स फॉर्मूला फिर से आ गया, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जस्ट यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ पर दैट्स इट। और यहाँ पर क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिल चुका है। देखो कई क्वेश्चनों में इसको घुमा के भी लिखा जा सकता है। अब मैं आपको नोट करके के लिए कुछ बोलूँगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट कैसे ला सकते हो। एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स को जनरली शॉर्ट में वाई डैश बोलते हैं, क्योंकि वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमने माना है ना। तो वाई डैश मतलब एक बार डेरिवेटिव किया तो डबल डैश, अगर हम दोबारा करते हैं किसी का तो वाई डबल डैश बोल लगाते हैं। अब देखो इसका आंसर यहाँ तक आ गया है। अब थोड़ा सा एडवांस में आपको बता देता हूँ कि इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते थे। डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते थे वाई डैश। कभी कभार बाय द वे अगर एग्जामिनर घुमा देता है डिफरेंट वे में, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ। और ये हमारे पास क्या था, इसको हमने क्या लेट किया था, वाई लेट किया था। वाई के फॉर्म में ला रहा हूँ मैं आंसर, वाई इंटू 1 अपॉन में क्या जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज़ अभी आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे ये सब। ठीक है, जहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स इन्वॉल्व होता है उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चैप्टर 9 है, फ्यूचर में पढ़ोगे। फ्यूचर मतलब सेकंड पार्ट में पढ़ोगे आने वाले टाइम में। हो गया ये क्वेश्चन भी आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल टू e की पावर x क्यूब। सिंपल, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इधर भी लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स e की पावर x क्यूब। आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x बोले तो जो भी पावर में होता है, तो e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब किसका होगा, जो भी ऊपर है, इनटू डी अपॉन डी एक्स क्यूब। और ये किस फॉर्मूले में है, किस फॉर्म में है, x की पावर n के रूप में है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है n(n-1). ओके, e की पावर x क्यूब, जो भी पावर होता है वो सामने आ जाते हैं और एक पावर कम हो जाती है। आंसर ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। नंबर 4 पे आते हैं। लेट y इक्वल टू में क्या दे रखा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, देखो डिफरेंशिएट किसका होगा, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, 4 बार होगा भाई, समझ लो आप। तो मैं क्या लिखना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ सब चीज़ें। अच्छा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉश एक्स। अभी ये एक्स की प्लेस पे है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एंगल है पूरा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉश एक्स। कॉश एक्स के प्लेस पे ये है, इसका हो गया। अब किसका होगा? इसका होगा, इनटू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स। इसका हो रहा है तो ये अब उसके लिए एंगल हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक फॉर्मूला टेन इनवर्स के लिए भी पता है हमें, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, याद कर लेना फॉर्मूला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद करने का काम आपका है, मेरा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको लिखने हैं, मुझे नहीं। मेरा काम यहाँ पे बस समझाना है आपको, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, 1/x के प्लेस पे क्या है? e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, इस फॉर्मूले पे रख दिया। अब किसका होगा? इसका हो चुका है, अब इसका होगा। ठीक है, सो जो रामायण हो चुकी है उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन में ये 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा, है ना। और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, मतलब e की पावर जो भी होता है वो तो वैसे का वैसा आता ही है, इनटू अब किसका होगा? इसका। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो माइनस एक्स का क्या होगा? माइनस के 1। तो यहाँ से माइनस का 1 मैंने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ लिख देता कॉश ये इंटू में की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। आंसर। इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस के 1 इंटू में, तो यहाँ सिर्फ माइनस आ गया। क्लियर? यहाँ तक आ गया आराम से, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये भी हो गया हमारा प्रॉब्लम आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5। लेट y हमारे पास क्या है? लॉग कॉश e की पावर x। ठीक, अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ओके, ये फॉर्मूला होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स लॉग ये पूरा x के प्लेस पे है। ठीक, तो क्या होता है? 1/x 1/ कॉश e की पावर x। ठीक, अब लॉग का हो गया, अब इसका होगा डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स कॉश e की पावर x। ठीक, अब इसका हो चुका है, अब किसका होगा? कॉस का होगा। आपको बताइए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस की साइन एक्स। तो यहाँ से क्या है? 1 कॉस e की पावर x। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस की साइन e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x हमारा m पर एंगल है, ठीक है, यहाँ पर एंगल की तरह वर्क कर रहा है। कॉस का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है? e की पावर x। कॉस का हो चुका है, अब किसका होगा डेरिवेटिव? e की पावर x का। ठीक, देखो साइन e की पावर x अपॉन कॉस एक्स की पावर x, तो माइनस की टेन e की पावर e x। और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? e की पावर x। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग पे ही। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। लेट कर लेते हैं y, इसको क्या है, e की पावर x, e की पावर फिर क्या है 2x, फिर है हमारे पास, समझ नहीं आ रहा ये क्या लिख रखा है, 2x है या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर है, फिर लेते हैं e की पावर एक्स क्यूब, फिर है e की पावर x4, फिर है e की पावर x5। बीच वाले टर्म इन्होंने डॉट डॉट करके छोड़ दिए थे, ठीक। इनका हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव हर एक टर्म के लिए अलग हो जाता है, थ्योरम पढ़ रखा है कक्षा 11th में ही हमने। तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5, ठीक। डेरिवेटिव्स हर एक फंक्शन के साथ आ जाते हैं, रूल है, लगा दिया हमने। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, ख़त्म। आपको भी मैंने बताया था e की पावर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव उतना तो आता ही आता है, बाद में जो भी आता है उसका डेरिवेटिव आता है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक। वही चीज़ यहाँ पर भी आएगी, जो लिखा है e की पावर एक्स क्यूब का e की पावर एक्स क्यूब, एंड जो पावर में उसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब, e की पावर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव e की पावर एक्स की पावर 4, और फिर किसका डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर 4 का, e की पावर एक्स की पावर 5 का e की पावर एक्स की पावर 5, एंड एक्स की पावर 5 का फिर से हो जाएगा डेरिवेटिव। ये किस फॉर्म में है, एक्स की पावर n के फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है n x n-1। ये वाला हमें क्या करना है, रूल अप्लाई करना है। तो देखो पहले इधर से e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहाँ से e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 सामने आएगा और एक पावर कम हो जाती है तो इसकी पावर 1, 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाती है, 4 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाती है, e की पावर x5 इंटू में 5 आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ठीक, ये प्रॉब्लम में आराम से बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, y इक्वल टू हमारे पास क्या है रूट e की पावर रूट x, और हमें बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है x। मैंने आपको बता रखा है रूट का मतलब क्या होता है पावर में हाफ, सो दिस कैन बी रिटन एज अभी फ़िलहाल इस रूट को खोला है मैंने, ठीक। अब देखो आप क्या लिखोगे, हमेशा अगर कोई कुछ कभी प्रॉब्लम आता है किससे रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, तो पहले क्या सॉल्व होता है पावर, तो ऐसे प्रॉपर लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये फिलहाल अभी x की तरह बिहेव करेगा और ये पावर n है, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है n(x n-1) होता है, ये रूल फॉलो करेगा। तो पहले पावर सॉल्व होती है, 1/2 सामने आ जाएगा
और 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, पावर सॉल्व हुई। फिर अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक, पहले पावर सॉल्व हुई, फिर अंदर के मटेरियल का डेरिवेटिव होगा। ओके, 1/2 e की पावर रूट एक्स, यहाँ से माइनस का हाफ बचेगा, 1/2 में से 1 माइनस करोगे। अभी मैंने बोला था e की पावर जो भी होता है डेरिवेटिव वो तो होता ही होता है ना। तो यहाँ से e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e की पावर रूट एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में किसका डेरिवेटिव होगा, एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब रूट एक्स का होगा। और रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर हाफ। ठीक, तो प्रॉपर लिखते हैं, ये माइनस के हाफ है, इधर आके क्या हो जाएगा, फिर हाफ का मतलब होता है रूट, ऊपर नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव हो गया। ठीक, इनटू, और x की पावर हाफ, ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा यहाँ पर, 1/2 x की हाफ पावर -1 n x n -1, 1/2 1/2 1/4, ये x की पावर माइनस हाफ बचेगा, नीचे आके प्लस का हाफ हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा उस्तादगिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आंसर को यहीं पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा करने जाएंगे तो आंसर गड़बड़ भी हो सकते हैं, है ना। कई बच्चे बोलते हैं सर आप एनसीईआरटी के आंसर से पूरा पूरा क्यों नहीं मैच कर देते हैं। सो इसलिए मैच नहीं करता क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी पीछे से आंसर मैच करने के लिए। ठीक, सो ऑलवेज किसको फॉलो करना है, आपके स्टेप को फॉलो करना है, आपके मेथड को फॉलो करना है। जितना सिंप्लीफिकेशन आप कर पाओ उतना करो, ठीक है। ज़्यादा करने के लिए जाओगे, अगर जहाँ तक आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे छोड़ दो, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर किन किन क्वेश्चनों में हमें करना चाहिए, जिन क्वेश्चन में बोलता है टू प्रूव, कि हमें प्रूफ करके लाना ही भैया ये, तो हमें आंसर पता तो तब हमें वो चीज़ देखनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इक्वल टू log x। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वही चीज़ dWR/x, तो इधर क्या हो जाएगा dy/dx, इधर भी d/dx, प्रॉपर लिख लिया। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, बताया था। तो ये log है और ये अभी x के प्लेस पे वर्क कर रहा है, तो 1/x, x की जगह पे क्या है log x। ठीक, log का हो गया। अब अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव होगा, एंगल में जो था d/dx log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। आंसर थोड़ा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 1 × 1 1 x log x। तो आया समझ में, बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से ये किस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले में आ गया। तो फिर से हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा dy/dx, है ना। और प्रॉपर ही पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहा हूँ मैं इसको। पहले तो ये लिखना होगा
अब फॉर्मूला अभी मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर वैसे का वैसा इनटू, सॉरी डिनोमिनेटर वैसे का वैसा इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसा का वैसा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ तो देखो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सिंस डी अपॉन डी एक्स कॉश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स, और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। सो ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कॉश एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या कर देंगे इसका सिंप्लीफिकेशन, माइनस के लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स अपॉन एक्स। अब इस एक्स से इस एक्स को मत काट देना भाई, ये एंगल का एक्स है और ये इंडिपेंडेंट एक्स है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। ठीक, हालांकि आपको पता होगा फिर भी बताना मैंने ज़रूरी समझा। अब न्यूमरेटर, अब सिंप्लीफिकेशन अब कर लो इसको, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो। आप माइनस चाहे तो कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये आपको आपका डी वाई अपॉन डी एक्स दे देगा। ठीक, सिंपल द एक्सप्लेनेशन था, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू कॉश लॉग e की पावर x, और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक, यहाँ पर ये सब मेंशन क्यों करता है, क्योंकि इन रिस्ट्रिक्शन पे ये फंक्शन वेल डिफाइन होता है, तभी ये रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं रिस्ट्रिक्शन पे ये फंक्शन वेल डिफाइन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे आप, यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ज़बरदस्त क्वेश्चन है फिर से, लेकिन सारे क्वेश्चन आसान भी हैं। सो वही रूल फिर से अप्लाई करेंगे, पहले किसका होगा कॉस का, फिर अंदर के मटेरियल का। ठीक, आपको पता है डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन, और एक्स की जगह पर ये पूरा है, कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस वाले टर्म का। ठीक, अब जब डिफरेंशिएशन लिया है आपने, डेरिवेटिव इसके साथ भी आएगा, डेरिवेटिव इसके साथ भी आएगा। रूल है, क्लास 11 में ही पढ़ के आए हो आप, 13 चैप्टर में। ठीक, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। वैल्यूज हम पुट अप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस
एक्स ई एक्स टोटल के अपॉन में एक्स आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिए हैं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 आप लोग फार्मूले पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। फार्मूला याद कर लो प्लीज़, उसके बाद ये मेथड आता है, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। लगे हाथ में क्या करता हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 29 इसे भी अभी करा देते हैं ना, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों, इनको भी हम अभी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 29 का फर्स्ट पार्ट, y क्या हमारे पास e की पावर माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी लिखो dy अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। अब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, x भले ही कुछ भी हो सकता है, यहाँ माइनस एक्स है। एक्सपोनेंशियल का हो गया d अपॉन डी एक्स, अब माइनस एक्स का होगा, और आपको पता है d अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस लगाए तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1 इंटू में माइनस के 1, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक, ये आराम से हो गया हमारा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। y इक्वल टू क्या है, साइन लॉग x, और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। फिर से वही चीज़, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन लॉग x, ठीक। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, साइन का, उसके बाद होगा लॉग का। आपको पता ही है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ क्या है साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और x की जगह पे क्या है लॉग x, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब एंगल का डेरिवेटिव होगा, और आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, आंसर। इस x से इस x को मत काटना, पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। चलिए थर्ड वाला भी कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट बच रहे हैं, फटाफट करते हैं। ये चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स e की पावर x, ये है एंगल के प्लेस पे। तो पहले किसका डेरिवेटिव होना है, कॉस इनवर्स का, फिर e की पावर x का। आपको पता ही होगा कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, यही होता है। x की जगह पर क्या है e की पावर x है, ठीक। x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पर ये है, तो ये इसका हो चुका है। अब किसका होगा, इसका होगा, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। फोर्थ पार्ट में आ जाओ। e की पावर cos x है,
तो डी वाई अपन डी एक्स क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ए की पावर एक्स जो भी पावर में होता है वो उसका डेरिवेटिव उतना तो होता ही होता है, इनटू में जो भी पावर में होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है। पहले ए की पावर कॉस एक्स का ए की पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, ए की पावर कॉस एक्स साइन एक्स, आराम से हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं।